साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल एक बयान वायरल हो रहा है कि 100 में से 4-5 लड़कियां ही शुद्ध पाई जाती है या पवित्र पाई जाती है और बाकी सब ऐसे ही हैं, जो घरों में जाकर के अच्छी बहू कैसे बनेंगी। और इस तरह का ही एक बयान है। यह बयान वृंदावन के संत प्रेमानंद जी द्वारा कहा गया है। अब लड़कियों की शुद्धता कैसे नापी जाती है, क्या उनके ऊपर जो कमेंट किया जाता है उसका आधार क्या होता है। इस तरह से तो 100 में 4-5 भी नहीं होगी, 100% जो है औरतें गड़बड़ है। इसका क्या प्रमाण है, किसका क्या है जो देख रहे हैं आप, उसको पवित्र नजरों से न देख करके आप अपवित्र नजरों से देखते हैं। देह में कुछ रखा नहीं, वो भी साधु संत के लिए। उसका आकर्षण जो है आप अपने मन में पैदा करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं या उसके बारे में दिमाग में लगाते हैं, तो ये बात सामने आती है कि ऐसा नहीं ऐसा है। कोई पिता अपनी लड़की के बारे में तो इस तरह का अश्लील जो है बात नहीं कर सकता है, कोई भाई नहीं कर सकता है। वो तो डर के मारे उससे कहा जाता है भाई ठीक से रहो, ठीक से कपड़े पहनो या ये इधर उधर मत जाओ। तो ये तो एक डर है। लेकिन इस बात का कोई क्या प्रमाण दे सकता है कि 100 में 4-5 लड़कियां ही पवित्र हैं या बहू बनने लायक हैं या योग्य हैं या लायक हैं या शुद्ध हैं। यह तो एक दिमाग का दिवालियापन जो समाज के अंदर व्याप्त है। आपका ध्यान औरत के या लड़की के शरीर के ऊपर जाता है, उसके गुणों के ऊपर नहीं। कपड़े पहनने से अश्लील नहीं हो जाता है, ये आपका विचार है, आपके दिमाग में इस तरह की बात आती है और आप उस विचार को अपने मतलब कहने का मेरा ये है कि आपका दिमाग अश्लील है, लड़की अश्लील नहीं है। तो इस तरह से एक समाज के अंदर संदेश देना, वो भी साधु सन्यासियों द्वारा, क्या ये लड़कियां जो हैं अपवित्र ही पैदा होती हैं? क्या लड़कियां जो हैं अश्लील ही हरकत करने के लिए पैदा होती हैं? क्या ये लड़कियां जो हैं या औरतें जो हैं वही औरत बन जाती है लड़की? तो आप उसको किस नजर से देखते हैं, ये बात माने रखती है, न कि उसकी शरीर की सुंदरता। उसको इस तरह से कहना, फूल भी सुंदर होता है, बहुत सारी चीजें सुंदर होती है। ये तो एक बात हो गई। अब इस तरह की बातें जो है एक और भी संत हैं, अनिरुद्धाचार्य ने कुछ उल्टे सीधे बयान दे दिए। तो मेरी समझ में नहीं आता कि औरतें केवल औरतें अश्लील हैं, पुरुष नहीं है। अश्लील औरतें नहीं हैं, वो तो सेक्स में भी संकोच करती हैं, खुल के वो बात नहीं करती हैं, खुल के कोई इजहार नहीं करती हैं। करते तो पुरुष हैं। और जिस समाज में पुरुष बदचलन नहीं होंगे, उस समाज में स्त्रियां कैसे बदचलन हो जाएंगी? हमें इसका भी कोई जवाब बताए कि जिस समाज में पुरुष सही है तो स्त्रियां कैसे बदचलन हो जाएंगी, स्त्रियां कैसे अश्लील हो जाएंगी, स्त्रियां कैसे गड़बड़ हो जाएंगी, स्त्रियां कैसे अशुद्ध हो जाएंगी? जिस समाज में पुरुष अशुद्ध नहीं, क्योंकि उस मर्म को तो पुरुष ही जानता है। जो सिद्ध साधु हैं, जो सिद्ध महात्मा है, जो
शुद्ध मन के आदमी हैं या जो एजेड हो चुके हैं, उनके मन में ये अश्लीलता नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? वो इसलिए आज नहीं आती है कि उनके दिमाग में वो चीज नहीं रहती। ये तो एक दिमागी फितूर है कि औरतें या बच्चियां या जो कुछ भी हो अश्लील होती हैं। ये एक दिमागी फितूर है। और अगर ये फितूर संत, महात्मा, साधु, सन्यासी के अंदर रहती है या आती है या उसको वो देखता है, तो ऐसा उसके दिमाग का फितूर है और वो किसी भी प्रकार से वो साधु और सन्यासी नहीं है। साधु ये एक प्राकृतिक विधा है। स्त्री पुरुष का मिलन या स्त्री का आकर्षण या पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति, ये तो एक प्राकृतिक विधा है। इसमें गंदगी कहाँ से भर दिया गया? तो गंदगी आपकी नजर है, गंदगी आपके विचार हैं, गंदे आपके विचार हैं। ऐसी स्थिति तो कोई नौजवान लड़का कहे तो एक वक्त को उसे डांटा फटकारा जाता है या उसके परिणाम, कुछ लोग जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे और होशियार हैं, वो ये जानते हैं कि इसका परिणाम क्या है। सेक्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत पावरफुल है, बहुत ही अंधा है। ये तो प्राकृतिक है। अगर सेक्स है तो ये तो प्राकृतिक है। ये तो आपके देवी देवता भी जो है वो करते हैं, एक नहीं अनेकों करते हैं। एक छोटा सा आपको कहानी सुनाए। एक संत थे, उनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। वो कहीं बाहर गए और इंद्र ने संत का वेश बना करके अहिल्या से दिन में ही संभोग कर लिया। इसी बीच संत आ गए घर और उन्होंने देखा कि हमारा हम शकल आदमी जो है ऐसा कैसे हो गया। उनकी अहिल्या जो है रोने लगी और अहिल्या ने बताया कि इसने हमसे, इंद्र ने ये छल किया है। फिर उसको श्राप दिए और अहिल्या को अभिशापित कर दिया। फिर एक संतों महात्माओं ने और ये इस तरह के लोगों ने जो है उसको एक स्कैंडल बना दिया और पुराणों में दर्ज कर दिया। वो इंद्र तो देवता है आपके, ब्रह्मा ने अपनी पुत्री के साथ ही संभोग किया। तो इस तरह से जो है इतिहास में अनेकों किस्से मिलेंगे और राजा रजवाड़ों और ये प्रबुद्ध लोगों और धनी मानी लोगों का तो कुछ पूछना ही नहीं है कि वो क्या करते हैं। वो तो एक एक नहीं 10-10 रखते हैं। ये वेश्यावृत्ति कैसे पनपी? कुछ उसकी मजबूरी और कुछ उसके शौक। तो ये सेक्स का मामला तो एक लंबा विषय है, उसे और अपवित्र कर दिया प्रेमानंद जी महाराज ने और वो मासूम लड़कियों के ऊपर जो उसको मर दिया। यह बहुत ही निंदनीय है। आपके विचार लड़कियों के प्रति क्या है? और आप संत हैं, कैसे अशुद्ध हो गई? इस तरह से तो पूरा समाज ही अशुद्ध है। साधुओं को गांजा पिलाया जाता है इसलिए कि सेक्स मर जाए, नहीं तो सेक्स तो ये करेगा ही करेगा। ये तो नेचुरल चीज है, ये तो नेचुरल है। जब एक सेक्स का पीरियड होता है, एक समय होता है, जो जवानी होती है उसके अंदर होता है और उस समय आदमी थोड़ा विचलित तो होता है, हर कोई विचलित होता है। जब आप जैसे साधु संत विचलित हो रहे हैं तो हर कोई विचलित होता है। तो ये तो एक प्राकृतिक समस्या है। उसका निराकरण करना या उसके बारे में कार्रवाई करना या उसके बारे में कोई सुझाव देना, ये तो ठीक है, लेकिन उसको जो है इस तरह का निंदनीय बयान देना,
ये तो पूर्णतः गलत है। ये एक प्राकृतिक भूख है, ये एक प्राकृतिक सोच है, ये एक प्राकृतिक विधा है, ये एक प्राकृतिक चीज है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, चाहे वो जैसा भी साधु सन्यासी हो। मैं अनेकों साधुओं के कहानियां जानता हूँ जो सेक्स के निचले स्तर पर जो है वो जा चुके हैं। आसाराम बापू इसके उदाहरण है, राम रहीम इसके उदाहरण है, और पौराणिक कथाओं में अनेकों उदाहरण। तो साधु सन्यासियों को एक परिमार्जित बयान देना चाहिए या परिमार्जित चीज देना चाहिए। अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो उसके बारे में सुझाव देना चाहिए और सरकार को सुझाव देना चाहिए। आम जनता उसमें क्या करेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इसलिए आपके बयान आए हैं, इसलिए लोगों के बयान आते हैं। अनिरुद्धाचार्य के भी बयान आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के भी बयान आए हैं, रामायण में भी लिखा हुआ है, और अन्य ग्रंथों में भी इस तरह के तमाम हैं। गंधारी है, दिव्यानी है, देवयानी है, और तमाम तरह की है, सीता है, फला है, ठेका है। स्त्री परीक्षा देगी? स्त्री दोषी है, पुरुष दोषी नहीं है। पुरुष भी दोषी, समान दोषी है पुरुष। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने कहा है। शुद्ध और शुद्ध की कोई बात नहीं है। इससे अच्छा तो बयान मुलायम सिंह ने दिया कि लड़कों से गलती हो जाती है। उन्होंने ये नहीं कहा लड़कियों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। उसका कितना हंगामा खड़ा किया गया। क्या गलत बयान था। और क्या पवित्रता औरत के लिए ही है, लड़कियों के लिए ही है? ऐसा नहीं है कि पवित्रता लड़कियों के लिए ही और इसके लिए है और उसके लिए है, या कोई मानक है। सेक्स दोनों का है, पुरुष सेक्स अलग होता है, स्त्री सेक्स अलग होता है। कहीं कोई इसमें पवित्रता नहीं है। स्त्रियों को इसलिए समझा जाता है कि स्त्रियां कमजोर होती है, स्त्रियां संकोची होती हैं, वो इसका उलट के जवाब नहीं देगी। और साधु समाज की स्थिति ऐसी आ गई है कि उसका कोई मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि स्त्रियों को ही क्यों दोषी ठहराया जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं दोषी ठहराया जाता। और ये कोई दोष की बात नहीं है, इसमें शुद्धता की बात नहीं है। अगर शुद्धता की बात है तो मेरी माँ क्या शुद्ध थी, मेरी बहनें क्या शुद्ध हैं, या आपकी बहनें और आपकी माँ क्या शुद्ध थी? ये तो एक दिवालिया है, दिमाग का दिवालियापन है, जिसके तहत इस तरह के बयान दिए जाते हैं। हमने अपनी, कोई भी हो, क्या उसकी माँ शुद्ध थी? क्या उसकी बहनें शुद्ध हैं? क्या उसकी पत्नी शुद्ध नहीं है? तो इस तरह से तो बिखर जाएगा सब कुछ, समाज ही बिखर जाएगा। मैं संतों के उच्च से उच्च पद, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, ये साधु, वो साधु, लाखों तो साधुओं की प्रजातियां हैं इस देश में। और सारे मठ महंत की एक हिस्ट्री है जहां औरतों के साथ व्यभिचार भी होता है, औरतों को बेइज्जत भी किया जाता है, औरतों को अपमानित भी किया जाता है, और ये समाज में भी होता है। और एक तरफ आप कहते हैं, लालीपाप देते हैं कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता घूमते हैं। एक आपको उदाहरण देवता का, इंद्र का हमने बता दिया, और इस तरह के सारे देवताओं के कर्म है। किसका किसका आप सजरा निकालेंगे? किस मठ का सजरा चाहिए आपको? मैं 6ठी शताब्दी से आपको सजरा देते हैं कि मठों में सबसे ज्यादा व्यभिचार। इस चीज का समन जो है इस तरीके से नहीं किया जा सकता कि सीधे सीधे एक पर दोष दे दिया जाए। मैं आपको एक बताऊं, अपने एक परिचित मठ की बात है। वहाँ औरतें काम करती हैं, हर मठ में औरतें काम करती हैं, और उनके साथ स्पष्टतः व्यभिचार होता है, और वहाँ का महंत करता है, वहाँ के साधु सन्यासी करते हैं।
इसीलिए उनको गांजा पिलाया जाएगा, इसका सेक्स खत्म हो जाए ताकि ये खुराफात ना करे। ऐसा कुछ नहीं है गांजा पीने का। वो किस्सा हम बता रहे हैं आपको कि एक मठ का महंत कितना नीचे गिर सकता है। मठ के महंत की एक लड़की पैदा हो गई किसी वहां काम करने वाली औरत से, वो लड़की जवान हो गई, उस पर भी उस मठ के महंत की नजर हो गई, लेकिन वो वह में था कि ये तो मेरी लड़की है। फिर उसने एक अपने से किसी मठ के महंत से सलाह लिया या किसी से सलाह लिया कि क्या जो वृक्ष हम लगाते हैं, उसने इशारे से पूछा कि क्या जो वृक्ष लगाते हैं उसमें फल आता है तो उस फल को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं। वो क्या जाने कि इनकी नीयत क्या है या इनकी मंशा क्या है। उसने कहा खा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी जो लड़की पैदा हुई थी उसके साथ व्यभिचार कर दिया और लोगों ने कहा उन्हें कोढ़ हो गया। कोढ़ हुआ नहीं, लेकिन लोगों ने गुस्से में कहा कि इसे तो कोढ़ है। अब कोढ़ भी कहेंगे तो कौन देखने जाता है, कौन क्या करने जाता है, वो तो मठ के अंदर रहते हैं सब। ये सच्ची कहानी है और उस इलाके में ये प्रचलित है। ये बहुत पहले की बात बता रहे हैं। इस तरह के अनेक मठों को मैं जानता हूँ जहाँ व्यभिचार होता है, औरतें काम करती हैं, औरतें रखी जाती हैं और तमाम चीजें होती हैं और वहाँ व्यभिचार होता है। मैं 6ठी शताब्दी से जानता हूँ। जो मगध के 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर की दूरी पे एक मठ था जिसे गोविंद मठ कहते थे, इसका जिक्र मैं कई बार कहा हूँ। और वहाँ की एक औरत से उस मठ के सन्यासी का संबंध हो गया और उससे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ। उसका हस्बैंड जो है पागलों की तरह सड़क पर चिल्ला चिल्ला के मर गया और वही महामात्य हुआ मगध का। उस मठ के महंत ने राजा से कमिटमेंट करवा लिया। वो लंबा किस्सा है, शॉर्ट में बता रहे हैं कि यही जो लड़का होगा महामात्य होगा। उस महामात्य का नाम वर्षाकार है। आप इतिहास पढ़िए और देखिए कि वर्षाकार की क्या हिस्ट्री है। और उसने पूरे मगध और पूरे जितने आज के बिहार के उस समय अलग था सबको तहस नहस कर दिया। आज सरकार आज के साधुओं पर अंकुश नहीं लगा रही है। आज के साधुओं को सरकार बढ़ावा दे रही है। उनके पांव छुए जाते हैं राजनीतिज्ञों द्वारा जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं। जब आसाराम बापू के जो है अटल बिहारी वाजपेयी पैर छूते हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी पैर छू रहे हैं, सभी पैर छू रहे हैं आपके एक पार्टी के लोग। ये बीमारी यहीं तक नहीं है, और भी पार्टियों में है। तो आप इसको परोक्ष रूप से बढ़ावा देते हैं और आप स्त्रियों के खिलाफ हैं। इस देश का साधु समाज, साधु सन्यासी समाज, इस देश का राज संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग और इस देश के समृद्ध लोग औरतों पर अत्याचार करते हैं, खूब जम के उन्हें बदनाम करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। वो हमारी माँ है, वो हमारी बहनें हैं, वो हमारी बुआ हैं, वो हमारी मौसी हैं, वो हमको पैदा करने वाली है। अगर कोई कहीं किसी ने गलती कर दिया उन्माद में या एक अज्ञानतावश या गलती से, तो आप उसको नजीर बना लेते। आप उसके आधार पर कहते हैं कि 4-5% ही शुद्ध है। खुलेआम जो है रेप हो रहे हैं, खुलेआम, और सरकार बिल्कुल मौन है, सरकार कुछ भी नहीं करती। ये साधु सन्यासी कुछ भी नहीं करते। ये साधु सन्यासियों का काम है कि समाज में एक अच्छा वातावरण तैयार करें, देश के अंदर एक अच्छा वातावरण तैयार करें। लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है
कि सारे साधु सन्यासी राजनीति करते हैं, और आज की डेट में विशेषकर, और कुछ तो खुल के राजनीति करते हैं, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए, उनको क्या कहेंगे? वो साधु सन्यासी हैं? वो किसी से छिपा नहीं है, आपके आंख के सामने, मेरी भी आंख के सामने। तो ऐसा नहीं है कि अकेले औरत दोषी है, अकेले लड़की दोषी है, अकेले कोई भी दोषी है। समाज का वातावरण विषाक्त है। वैसे भी मैं आपको बताऊं, सेक्स की गर्मी या सेक्स की मादकता, या कुछ भी कह लीजिए, एनीथिंग यू कैन से, ये उसको बर्दाश्त करना न औरत के बस की बात है, न पुरुष के बस की बात है। इसलिए उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके परिणाम भी कुछ खराब होते हैं। एक सामान्य आदमी, एक साधु सन्यासी, एक राजनीतिज्ञ, एक शासन करने वाला, एक प्रशासक, तमाम लोगों से अच्छा गांव का किसान, गांव में रहने वाला आदमी, स्कूल का मास्टर या छोटा मोटा आदमी, वो समाज के लिए ज्यादा सुखदायी है दैनीय राजनीतिज्ञों के लिए, और ये साधु सन्यासियों को, और ये सेठ साहूकारों का। सारी खुराफात की जड़ जो है यही तीनों है इस देश में। यही तीनों हैं इस देश को गुलाम बनाने वाले, इस देश का बंटाधार करने वाले, और इस देश का सत्यानाश करने वाले, यही तीनों हैं। ये राजनीतिज्ञ, ये सेठ साहूकार, और ये साधु सन्यासी, और यही तीन मिल करके आज राजनीति कर रहे हैं। कोई कहता है कि इनका सर काट के लाओ तो हम 20-21 लाख देंगे। वो साधु है? वो सन्यासी है? तुम फला का दर्शन करो, वहीं थूको और वहीं पेशाब करो, ये सन्यासी है? शर्म आनी चाहिए हमें ऐसे साधु सन्यासियों पर और ऐसे लोगों पर। और ये प्रवचन करके धंधा भी करते हैं, अथाह संपत्ति पैदा करते हैं। ये मूर्ख जनता जो है, उनको बेवकूफ बना करके संपत्ति लूटते हैं दिन दहाड़े। क्या इनका समाज में रोल है? इनके उद्गार ही गड़बड़ है, तो रोल क्या हो सकता है? साधु सन्यासियों का रोल जो है, या ये समाज के जिनको हमने बताया है, इनका रोल, इनकी भूमिका समाज के लिए सही नहीं है। आज लड़कों को, औरतों को उन्मादी बनाया जा रहा है धर्म को लेकर के। ये धर्म है? इसको धर्म कहेंगे? भाई हम तो ये अपने बुजुर्गों को कहते सुने हैं, अरे ये लड़का टीनेजर है, टीनेजर उसको कहते हैं इंग्लिश में। ये लड़का अभी जो है कम उम्र का है, इसके पास दिमाग नहीं है, इसको थोड़ा सा निगरानी रखो, या इसको थोड़ा सा समझाओ, या इसको थोड़ा सा। वो भी किसको कहते हैं? जब उस लड़के के अंदर कुछ ऐसा देखते हैं कि थोड़ी उच्छृंखला कर रहा है, ये तो उम्र का तकाजा है, इसको आप कौन रोक लेंगे? कुदरत भी नहीं रोक सकती है। ये जो गली कूचों में भगवान है, इनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, कुदरत भी नहीं रोक सकती है, क्योंकि वो खुद कुदरती चीज है। उस आवेग को तो एक बर्दाश्त करना पड़ता है। वो समझाने की बजाय, वो कहने की बजाय, सब मिल करके जो साधु सन्यासी हैं, वो औरतों की निंदा करते हैं। क्या औरतें निंदनीय हैं? क्या औरतों में ही सारे दुर्गुण हैं? ऐसा नहीं है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए, और भविष्य के लिए एक ऐसा रूपरेखा तैयार करिए कि समाज स्मूथ तरीके से चले। क्योंकि कुदरत को आप पार नहीं पा सकते हैं। आप आदमियों का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, कुदरत का क्या नियंत्रण करें? तो इस तरह के और भी हैं। एक अनिरुद्धाचार्य हैं, वो भी कुछ उल्टे सीधे बोलते हैं। एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो भी उल्टे सीधे बोलते हैं। और इस तरह के और तो पहले भी हैं, अनेकों उदाहरण है, इतिहास में अनेकों उदाहरण है।
आप वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, हमें भी कमेंट बॉक्स में समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।